गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने राजभाषा चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संधि। संधि अर्थात जॉइनिंग। संधि कई प्रकार की होती है और संधि का मतलब है मिलना या जोड़ना। संधि में किसको ज्वाइन कराते हैं, कौन ज्वाइन होते हैं? वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अर्थात वर्ण एक अक्षर ध्वनि का लिखित रूप वर्ण, उनके मेल से जो उनमें विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन आता है, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है धर्म और अर्थ। यहां पे धर्म और धन अर्थ मिलकर के इनकी संधि हुई तो ये बना धर्मार्थ। तो यहां पे देखिए धर्म, यहां पे क्या है और यहां पे पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए धन ए मिलकर के जब ए और ए मिलता है तो यहां पे आ हो जाता है और ये दीर्घ रूप हो जाता है इसका। तो यहां पे ये धर्मार्थ आया, धर्मार्थ। संधि में 99.99% शब्द जो है वो बीच में से टुकड़े होते हैं। इसको हम यहां तोड़ करके देखते हैं। धर्म, इसमें से ये जो स्वर है वो निकालेंगे तो ये हो गया हलंत में, या फिर इसको र हलंत है और मैं भी हलंत है। आप हम ढंग से समझ सके इसलिए यहां पे लिखा है। ये मैं है, अब इसमें से ए निकला, यहां से आ निकाले प्लस आ प्लस र और थ। इन दोनों इस शब्द में से आ बाहर आया और जब इस आ को इस आ में मिलाते हैं और ये इसमें मिलता है तो ये होता है धर्मार्थ। अर्थात जैसा कि हम देखते हैं कि ए और ए मिलकर के आ होता है और ये आ जो है ये दीर्घ बन जाता है। ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप हो जाता है। उसी प्रकार से मुनि और इंद्र, इसमें मुनि में ई की मात्रा अर्थात छोटी ई की मात्रा होती है और यहां भी छोटी ई की मात्रा है। दोनों ई मिलकर के मुनीन्द्र यानी कि बड़ी ई की मात्रा हो रही है। अर्थात ये जो मुनि धन इंद्र है, इसमें दोनों मात्राएं ई की हैं और जब ई को हम यहां से निकालते हैं तो यहां पे हो गया मुन और यहां पे है इंद्र। अब ये नी और ई और ई मिलकर के बड़ी की मात्रा हुई। इस प्रकार से हम देखें निशा प्लस आगमन। निशा का मतलब होता है रात और आगमन का मतलब होता है आना। निशागमन मतलब रात्रि का आना। यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। आ और आ मिलकर के आ हो रहा है। यहां भी दीर्घ संधि है, इसमें भी आए बाहर आ रहा है। इसी प्रकार विद्या प्लस आलय, कोई भी शब्द की हम जब उसका विच्छेद करते हैं तो हम देखेंगे सार्थक शब्द होने चाहिए। दोनों निरर्थक शब्दों से संधि नहीं हो सकती। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि दोनों शब्द अलग हो रहे हैं, वो सार्थक हैं। विद्या प्लस आलय, यहां पे वी द और इसमें ये में आ जुड़ा हुआ है तो ये है
और ये भी हलंत जब आ अलग हो गया तो यहाँ पे आ गया प्लस आलय। आलय में पहला शब्द क्या है? आ, और आ मिलकर के आई होगा प्लस लय। विद्या प्लस लय, आलय है वहां पे, आलय आ का आ में मिलन हो गया, इसलिए ये विद्यालय हो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि महा प्लस उत्सव। महा का मतलब महान है और उत्सव इसके प्लस उत्सव है। जब आ के बाद में कोई भी है और आ के बाद में उ आता है तो वो दीर्घ गुण संधि की श्रेणी में आता है, और वहां पे अगर इसके आगे ई आता है तो एक की मात्रा लगती है, और अगर ओ आता है उ आता है तो ओ की मात्रा लगती है। महा प्लस उत्सव मिलकर के होगा महोत्सव। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अत्यंत, अति प्लस अंत, अर्थात जब कोई भी शब्द के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा होती है और उसके बाद में कोई आ आता है तो यहां पर ई का ये हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? ये। और उसी प्रकार यदि यहां पर उ होता है तो वह हो जाता है, और री होता है तो आर हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये यण संधि इस प्रकार से गठित होती है। आगे हम देखते हैं दिक् प्लस अंबर। दिक् प्लस अंबर में व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि का जो मेल होता है वो कै में जब स्वर या व्यंजन फर्स्ट पहले शब्द के व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आता है तो उसका इसका तीसरा किसी वर्ग के तीसरे और चौथा वर्ण आता है, और कोई स्वर आता है तो इसका जिस वर्ग का यह पहला अक्षर है उसका तीसरा वर्ग हो जाता है। अर्थात क वर्ग का हम देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ। तो इसमें क वर्ग का पहला अक्षर क्या है और तीसरा अक्षर ग है, तो यहां पर क का ग हो गया, अर्थात दिगंबर यहां संधि हुई। दिक् प्लस अंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, तो ये दिगंबर हुआ। मनः प्लस हर, मनोहर। यहां पे विसर्ग है, और ये विसर्ग जो है उसमें हर जोड़ने से ये शब्द बना मनोहर। इस प्रकार से हमने देखा कि विभिन्न संधियों के उदाहरण हमने देखे। इस हिसाब से इनके नियमों का निर्धारण होगा, और हम नियमों का निर्धारण आगे करेंगे। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि संधि का अर्थ क्या होता है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। हमने परिभाषा देखी। संधि करना, हमने संधि करना देखा। धर्म और अर्थ को हमने मिला करके देखा, और धर्म अर्थ के मिलने के बाद में धर्मार्थ कैसे बना वो हमने जाना। हमने जाना संधि विच्छेद, जिस प्रकार से हमने संधि की, और संधि का हम जैसे धर्मार्थ है
उसको हम, ये संधि शब्द है, इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये धन, ये मैं और धन अर्थ, ये संधि विच्छेद हुआ। फिर हम देखते हैं कि संधि और समास में अंतर। तो मित्रों, संधि जो होती है वो वर्णों के मेल को कहते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब वर्ण मिलते हैं, अक्षर की ध्वनि जो है लिखित रूप में लिखी जाती है उसको वर्ण कहते हैं। जब वर्णों में मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। और जब शब्दों का मेल होता है और शब्दों के मेल को हम कहते हैं समास। इसलिए सब संधि में और समास में यही अंतर है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि के प्रकार, अब हम संधि के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। संधि के प्रकार कितने होते हैं? मूलतः संधि के 3 प्रकार होते हैं साथियों। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि वह होती है जिसके शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में पहला वर्ण भी स्वर हो, अर्थात स्वर का स्वर से मेल ही स्वर संधि कहलाता है। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन हो, पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन, और फिर उसके बाद में या तो स्वर हो और या तो व्यंजन, तब व्यंजन संधि होती है। इसी प्रकार विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में वर्ण के शब्द के पहले अंतिम वर्ण में विसर्ग हो और उसके बाद में या तो व्यंजन आए या स्वर आए। तो ये हमने देखे कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब हम इसके बाद में इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इन विभिन्न प्रकारों के संधि के जो प्रकार हैं 3, उनके भी उपनियम हैं, उप प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो आप इसको देखिए और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।